चलो, अभी जैसे कि आपको पता है कि त्रिभुज होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, है ना। लेकिन ये जो चैप्टर है उसमें हमें पढ़ना है उसके बारे में, मतलब ये वाले त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। ये वाले त्रिभुज को क्या बोलते हैं? जिसमें एक कोण एल जैसा दिख रहा हो, ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं? काटकोण। गुजराती में काटकोण कहवाय, हिंदी में समकोण बोलते हैं, ठीक है। काटकोण, समकोण हिंदी में, और इंग्लिश में उसको राइट एंगल बोलते हैं। चलो, तो ये राइट एंगल, काटकोण, समकोण की बात करूं तो मैं आपको ऐसा बोलूं कि एक कोण तो 90 का है। अभी दूसरा कोण मैं आपको दे देता हूं, ये वाला 30 का। कितना? 30 का, है ना। तो तीसरा कोण कितना होगा, आप पता लगा सकते हो? हाँ सर। कितना? हाँ सर। कितना? 60 का होगा। वेरी गुड, है ना। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी 90 का है। तीनों का टोटल कितना होता है? 180 होता है। 180 होता है। उसमें से एक तो 90 निकल गया, तो बाकी बचा 90। तो 90 में ये तीनों दोनों होना चाहिए। तो एक तो 30 हो गया, तो बाकी का कितना होगा? 60 का होगा, है ना। तो ये दोनों का टोटल 90 होना चाहिए। चलो, ये तो मिल गया मुझे। अभी मुझे ये 3 भुजा है हमारे पास, है ना। एक भुजा को तो कर्ण बोलते हैं, दूसरी भुजा, ये 2 भुजा है ना। ये 2 भुजा में, 3 भुजा में से कोई भी 2 दे दूं तो तीसरे का पता लगा सकते हो आप? हाँ सर। किसका उपयोग करके? ऐसी कौन सी चीज़ का उपयोग करोगे कि आपको तीसरा मिल जाएगा? ये 3 भुजा में से कोई भी एक दे दूं तो आपको तीसरा मिल जाएगा, कोई भी 2 दे दूं तो? मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? किसका उपयोग करके मिलेगा? पाइथागोरस के सूत्र का। पाइथागोरस का सूत्र क्या बोलता है कि कर्ण का वर्ग भुजा नंबर 1 का वर्ग भुजा नंबर 2 का वर्ग, ये दोनों का टोटल करेंगे तो ये मिल जाएगा। चलो, पहली भुजा का वर्ग, दूसरी भुजा का वर्ग, दोनों का टोटल करेंगे तो कर्ण का वर्ग मिलेगा। उस पाइथागोरस का नियम का उपयोग करके 3 में से कोई भी 2 दे दो तो तीसरा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलूँ कि 3 में से कोई भी एक दे दूँ तो आपको दूसरे बाकी के 2 मिल जाएंगे। कोण तो है ना, 30 है, 60 है और ये 90 है। चलो, मैं आपको दे देता हूँ, ये समझ लीजिए कि ये 5 दे दिया मैंने। चलो, 5 नहीं देता हूँ, हाँ, ये मैंने 6 दे दिया। चलो, बाकी के 2 मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे बताना मुझे, सोच के। चलो, मैं बताता हूँ कि एक्चुअली ऐसा नहीं हो पाता है ना। ऐसा नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पे क्या है कि ये जो भुजाओं है ना, भुजाएं, उसके लिए हर एक कोण के लिए, कोई भी कोण हो, हर एक कोण के लिए भुजाओं का अनुपात अलग अलग होता है ना। अगर ये 30 का कोण है तो इसका कर्ण और उसकी ये भुजा का माप अलग अलग होगा, उसका अनुपात अलग होता है। कर्ण और सामने वाली भुजा का माप अलग होता है ना। और सामने वाली भुजा और पास की भुजा का अनुपात अलग अलग होता है ना। अगर इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको कर्ण बोलता हूँ, इसको सामने की भुजा बोलता हूँ, और इसको पास की भुजा बोलते, क्योंकि 30 के कोण के लिए हम सोच रहे हैं। कौन से कोण के लिए सोच रहे हैं? 30 के कोण के लिए, है ना। तो 30 के कोण के लिए ये तो कर्ण है ही, लेकिन इसके सामने वाली भुजा ये हो गई और ये वाली हो गई पास की भुजा हो गई। गुजराती में सामेनी बाजू और पासेनी बाजू,
है ना। तो सामने की भुजा और पास की भुजा और कर्ण, है ना। तो यहाँ पे 3 अनुपात हमें याद रखने। कितने अनुपात है? 3। सामने की भुजा के बट्टे में कर्ण, फिर कर्ण के बट्टे में पास की भुजा, फिर सामने की भुजा के बट्टे में पास की भुजा। ये 3 अनुपात हमें ध्यान में रखने हैं, है ना। तो ये वाला का वो थोड़ा उल्टा कर देता हूँ, पास की भुजा बटे कर्ण कर देता हूँ, है ना। तो देखो यहाँ पे 3 अनुपात का नाम, सभी अनुपात का अलग अलग नाम है ना। ये नाम आपको कुछ इस तरह याद रखना है। साइन, दूसरे में आगे को लग जाएगा, मतलब कोसाइन, है ना। फिर टेन, उसके बाद है टेन, कोटेन, आगे को लगा दो, मतलब क्या हो गया? कोटेन, है ना। उसके बाद आता है सेक, और उसके बाद आता है कोसेक, है ना। ये 6 अनुपात है। कितने अनुपात है? 6 के 6 अनुपात कोई भी 2 भुजा के अनुपात है ना। अगर यहाँ पे आपको याद रखने के लिए एक चीज़ आपको याद रखनी है, एक प्रकार का ऐसा प्लस कर देना है, प्लस की साइन कर देना है ना। यहाँ पे आपको लिखना है सा भू, गुजराती में लखवानो, सामेनी बाजू गुजराती में आવું લખવાનું, सा क, पा क, हिंदी में लिखेंगे पा भू, है ना। अभी आपको क्या करना है? ऊपर साइन, नीचे कॉस और लेफ्ट साइड में 10। क्या लिखना है? ऊपर साइन, नीचे कॉस और बाजू में 10। ठीक है, इस तरह से लिख देने का, है ना। तो पहला अनुपात आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? तो साइन मतलब सामने की भुजा बट्टे, अरे यहाँ पे सॉरी मैंने ये भू गलत लिखा, क ही लिखना है। हिंदी में भी ये क लिखना है, गुजराती में भी क। तो साइन के बट्टे में कर्ण, क्या सॉरी सामने की भुजा बट्टे में, सामने की भुजा बट्टे में कर्ण। तो पहला अनुपात आपको याद रह गया। चलो दूसरा कोसाइन है ना, कोसाइन, उसमें से पहले 3 अक्षर कोई लेंगे या एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, है ना। तो कोस बराबर क्या होगा? कोस बराबर क्या होगा? बोलो कोस बराबर क्या होगा? पास की भुजा बट्टे में कर्ण। गुजराती में क्या लिख, गुजराती में શું લખશો? સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ। અહીંયા શું લખશો? પાસેની બાજુ छेदमा कर्ण, है ना। चलो 10 का क्या होगा? तो 10 में क्या होगा? ये दोनों ले लेंगे, क्योंकि कर्ण कर्ण तो उठ जाएगा ना। तो क्या होगा 10 में क्या होगा? सामने की भुजा बटे में पास की भुजा बराबर गुजराती में क्या बोलेंगे? गुजराती में शू कहीशो एने? सामेनी बाजू छेदमा पासेनी बाजू। ये 3 आपको याद रखने हैं। कितने याद रखने हैं? केवल ये 3। अगर ये 3 अनुपात ही आपको याद रखने हैं। क्यों 3 ही याद रखने, बाकी के 3 याद नहीं रखने? अरे याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तीनों जो है ना, बाकी के 3, ये पहले 3 का उल्टा है। उल्टा मतलब व्यस्त है, व्यस्त मतलब विलोम है। अगर मैं सामने की भुजा और कर्ण का अनुपात ले सकता हूँ, तो उसका उल्टा भी तो ले सकता हूँ। कर्ण के बट्टे में सामने की भुजा ले सकता हूँ ना। तो वो पहले वाले का उल्टा है लास्ट वाला, दूसरे वाले का उल्टा है लास्ट से सेकंड, और तीसरे वाले का उल्टा है कोट। है समझ में? क्लियर हुआ इतना? हाँ सर। तो इसके लिए आपको खाली ये 6 नंबर जो है ना, 6 अनुपात, उसका नाम याद रखना पड़ेगा। बोलो साइन कॉस 10, बोलो साइन कॉस 10, साइन कॉस, उसके बाद बोलो कॉट सेक कोसेक, कोसेक, कॉट सेक कोसेक। ये कॉट 3 अक्षर, सभी में 3 अक्षर लेंगे, इसमें 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 लेंगे तो वो वापस कॉस हो जाएगा, है ना। इसलिए इसमें 5 अक्षर लेने पड़ेंगे। बोलो साइन कॉस 10,
साइन कोस्टेन कॉट सेक कोसेक। कोट सेक कोस बस ये 6 अनुपात आपको याद रखने हैं। क्लियर? तो फिर से मैं बताता हूँ। पहला साइन, कॉस, टेन, उसके बाद मैं लिखूँगा कॉट, सेक, कोसेक। कैसे लिखा समझ में आया? चलो सूत्र बोलो। साइन का क्या होगा? सा क पा क। इसको करेंगे क्रॉस, है ना। ऊपर लिखेंगे साइन, नीचे कॉस और बाजू में टेन। चलो साइन का क्या हो गया? सामने की भुजा बटे સામેની કર્ણ। गुजराती में सामेनी बाजूना छेदમાં कर्ण। कोस का क्या हो गया? पास की भुजा बटे कर्ण। और टेन का क्या हो गया? सामने की भुजा सामेनी बाजू छेदमा पासेनी बाजू। हो गया? चलो अभी इसका उल्टा बाजू में ले लेते हैं। कोट, कोट किसका उल्टा है? टेन का। तो क्या लिखें? पास की भुजा बटे सामने की भुजा। सेक में क्या लिखूं मैं? कर्ण के बटे में पास की भुजा। और कोसेक में क्या लिखूं मैं? कर्ण के बटे में सामने की भुजा। ठीक है?